अब बात करते हैं सिलेक्शन की। ठीक है, सिलेक्शन क्या होता है? स्केचअप में सिलेक्शन के अलग अलग प्रकार है। ठीक है, और वो कैसे हम यूज करेंगे और क्या कर पाएंगे, वो सब चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक पहले ज्योमेट्री बना लेता हूँ। एक मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, तो अब इस रेक्टेंगल को अगर मैं सिलेक्ट करना चाहूँ तो कैसे सिलेक्ट कर पाऊंगा, उस बारे में समझते हैं। अब कैसे होता है ना, दो टाइप है स्केचअप में सिलेक्शन के। ठीक है, क्लिक सिलेक्शन, ठीक है, और बॉक्स सिलेक्शन। क्लिक सिलेक्शन और बॉक्स सिलेक्शन। क्लिक सिलेक्शन क्या होता है, सबसे पहले वो समझते हैं। क्लिक सिलेक्शन मतलब, जैसे कि नाम में ही आपको समझ में आ रहा है कि आप क्लिक करोगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। ओके, पर इसमें तीन टाइप है। ठीक है, सिंगल क्लिक, डबल क्लिक और ट्रिपल क्लिक। सिंगल क्लिक से क्या सिलेक्ट होता है, जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप क्लिक करोगे सिंगल, वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगी बस। जैसे कि यहाँ पे मैंने सरफेस पे क्लिक किया तो सिर्फ सरफेस सिलेक्ट हुई है। यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि स्केचअप में हर एक ज्योमेट्री डिफरेंट बिहेव करती है। मतलब क्या, तो अगर मैं एक लाइन बनाता हूं तो वो एक लाइन हो गई। अगर मैंने तीन लाइन बना दी तो वो तीन लाइन एक सरफेस भी फॉर्म करेगी। मतलब जब भी मैं स्केचअप में कोई क्लोज लूप बनाऊंगा, जब भी मैं स्केचअप में कोई क्लोज लूप बनाऊंगा तो सरफेस अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल क्या है, क्लोज लूप है। उसकी वजह से उसके अंदर एक सरफेस फॉर्म हो जाती है जो कि बाय डिफॉल्ट होती है। ठीक है, अगर आपको यह सरफेस नहीं चाहिए तो क्लोज लूप एडिट कर दो, मतलब तीन लाइनें रखो, चौथी लाइन मिटा दो रेक्टेंगल की, तो सरफेस अपने आप निकल जाएगी। ठीक है, तो सिंगल क्लिक का पर्पस ये है कि आप जिस पे क्लिक करोगे वो सिलेक्ट होगा। जैसे कि अगर मैं सरफेस पे क्लिक करता हूँ तो सरफेस सिलेक्ट हो गई। अगर मैं एज पे क्लिक करूंगा, अभी गौर से देखिएगा, अगर मैं एज पे क्लिक करूंगा तो एज सिलेक्ट हो गई। देखो ब्लू से हाईलाइट होता है, जब भी मैं कुछ सिलेक्ट करता हूँ वो ब्लू से हाईलाइट होता है। सरफेस भी, अगर मैं सरफेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ ना, तो सरफेस पे देखो डॉट्स आ रहे हैं ब्लू कलर के। ठीक है, तो सिंगल क्लिक से क्या होता है, आप जिस पे भी सिंगल क्लिक करोगे वो सिलेक्ट होगा। एज सिलेक्ट करना है, एज पे करो क्लिक। सरफेस सिलेक्ट करना है, सरफेस पे क्लिक करो। ठीक है, ये हो गया सिंगल क्लिक के बारे में, कि आप जिसको भी सिलेक्ट करना चाहो सिंगल क्लिक से उस पर्टिकुलर एंटिटी को ही सिलेक्ट कर पाओगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब डबल क्लिक क्या होता है? डबल क्लिक मैं जिस भी ऑब्जेक्ट पे करूंगा या फिर जिस भी एंटिटी पे करूंगा, उससे रिलेटेड या फिर उससे कनेक्टेड ज्योमेट्री भी सिलेक्ट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सरफेस पे डबल क्लिक करता हूं, रुक के नहीं करना है, कंटिन्यूशन में दो बार क्लिक कर देना है लेफ्ट, कुछ इस तरह। तो जब मैं डबल क्लिक करता हूं तो अब अगर आप गौर से देखोगे तो मेरी चारों एजेस भी हाईलाइट हो गई है और सरफेस भी हाईलाइट हो गई है। क्यों? क्योंकि मेरी एजेस भी सिलेक्ट हो गई और सरफेस भी सिलेक्ट हो गई। जैसे कि मैंने कहा था कि आप डबल क्लिक से जिस ज्योमेट्री पे क्लिक कर रहे हो वो ज्योमेट्री और उससे कनेक्टेड ज्योमेट्री को सिलेक्ट कर सकते हो। दोबारा बोलूंगा मैं ये, आप जिस पे डबल क्लिक करोगे उस ऑब्जेक्ट को और उसके कनेक्टेड ज्योमेट्री को आप सिलेक्ट कर सकते हो डबल क्लिक के मदद से। अब जैसे कि मैं बाहर क्लिक कर दूंगा डीसिलेक्ट करने के लिए। अब जैसे कि मैं अगर एज पे डबल क्लिक करता हूं तो आप देखोगे एज सिलेक्ट हुई है और उससे कनेक्टेड सरफेस सिलेक्ट हुई है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये बाकी की एजेस क्यों नहीं सिलेक्ट हुई, भाई वो तो कनेक्टेड ही है। तो नहीं, कनेक्टेड नहीं है ये, क्योंकि इस एज की एंड यहाँ पे हुई है। ठीक है, तो एंड होने की वजह से इसको कनेक्टेड नहीं मानता है स्केचअप।
पर सरफेस उसके मिडल पोर्शन से कनेक्टेड होके जा रही है, इस वजह से मेरी सरफेस सिलेक्ट हो गई जब मैं एज पे डबल क्लिक किया तब। ठीक है, तो आई होप आपको डबल क्लिक क्लियर हो गया होगा। और जब भी मैं कुछ सिलेक्ट करूंगा तो डीसिलेक्ट करने के लिए बाहर क्लिक कर दूंगा तो डीसिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। ठीक है, अब अगर मैं इसको मैं 3D बना लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने पुश पुल टूल का इस्तेमाल किया और इसको मैंने 3D में कन्वर्ट कर दिया। अब ट्रिपल क्लिक क्या करता है, अगेन सेम चीज है। ट्रिपल क्लिक मेरी 3D ऑब्जेक्ट को कंप्लीटली सिलेक्ट करने के लिए मदद करेगा। जैसे कि मैं किसी सरफेस पे किसी एज पे अगर ट्रिपल क्लिक करता हूँ, कंटिन्यूशन में क्लिक करना है, ठीक है, 1 2 3, तो मेरी पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट हाईलाइट हो रही है अभी। क्यों? क्योंकि मेरी पूरी की पूरी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गई है बिकॉज ऑफ ट्रिपल क्लिक। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर ये सरफेस पे किया है, एज पे करके देखते हैं। तो एज पे भी अगर मैं ट्रिपल क्लिक, ओ सॉरी डबल क्लिक हो गया, एज पे भी अगर मैं ट्रिपल क्लिक करूंगा तो भी मेरी पूरी पूरी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। तो ट्रिपल क्लिक आप कंप्लीटली 3D ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हो। तो आई होप आपको ट्रिपल क्लिक भी समझ में आ गया होगा। सो दैट्स इट फॉर क्लिकिंग सिलेक्शन। अब यहाँ पे एक चीज समझने लायक है कि मैंने कोई अगर चीज सिलेक्ट कर ली है तो डीसिलेक्ट कैसे करना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप बाहर क्लिक कर सकते हो, तो बाहर क्लिक करने से डीसिलेक्ट हो जाएगा। पर सिलेक्ट किया गया पूरा ही डीसिलेक्ट हो रहा है भाई, ऐसे तो नहीं चाहिए है ना। मैं तो चाहता हूं कि बस ये पूरी 3D ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट कर लूं पर ये एज ना कर पाऊं, ऐसे तो होने से रहा। ये मैं ट्रिपल क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी ये मैं अगर ट्रिपल क्लिक कर रहा हूँ तो पूरा ही सिलेक्ट हो रहा है, और डबल क्लिक करने जा रहा हूँ तो भी पूरा ही सरफेस सिलेक्ट हो रहा है, पर बाकी का नहीं हो रहा है। फिर बाकी को सिंगल क्लिक कर करके सिलेक्ट करना पड़ेगा। पर अगर मैं सिंगल क्लिक करके जान करना चाहूँ तो जो पुराना सिलेक्टेड था वो डीसिलेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे सब चीजों में हम क्या कर पाएंगे, तो तब आती है कीज, शिफ्ट और कंट्रोल। शिफ्ट और कंट्रोल की मदद से हम सिलेक्शन डिसिलेक्शन को और आसान कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि मुझे ये एज ही सिर्फ डिसिलेक्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्रिपल क्लिक करके कंप्लीट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लूंगा और फिर क्या करूंगा, मैं सिंपली शिफ्ट प्रेस करूंगा। क्या प्रेस करूंगा, शिफ्ट। ठीक है, शिफ्ट से क्या होगा, मैं सिलेक्शन और डिसिलेक्शन दोनों कर पाऊंगा। मतलब समझते हैं, यहाँ पे आप कर्सर को अगर गौर से देखोगे ना तो प्लस और माइनस दोनों साइन आए हैं मेरे कर्सर पे। उसका मतलब क्या होता है, तो मैं सिलेक्ट और डिसिलेक्ट दोनों भी कर पाऊंगा। मुझे क्या करना है, शिफ्ट प्रेस रखना है। शिफ्ट जब तक मैं प्रेस रखूंगा मेरे कर्सर पे प्लस और माइनस दोनों के साइन दिखेंगे, और जब तक मेरा शिफ्ट प्रेस है और लेफ्ट क्लिक से अगर मैं किसी सिलेक्टेड पे क्लिक करता हूं तो डिसिलेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह देखो, ये एज हाईलाइटेड थी, अब हाईलाइटेड नहीं रही, वो डीसिलेक्ट हो चुकी है। जैसे कि ये सरफेस डीसिलेक्ट करना है, कर दो भाई, शिफ्ट प्रेस रखते हुए मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, लो ये डीसिलेक्ट हो गई। ठीक है, क्यों, क्योंकि शिफ्ट प्रेस से आप क्या कर सकते हो, आप डीसिलेक्ट कर सकते हो किसी भी सिलेक्टेड ज्योमेट्री को। पर दो साइन है इस पे कर्सर पे शिफ्ट प्रेस करने की वजह से, एक है प्लस और एक है माइनस। तो जो डीसिलेक्टेड है ना उसको आप सिलेक्ट भी कर सकते हो। जैसे कि मेरा अभी मन बदल गया, मुझे सरफेस सिर्फ डीसिलेक्टेड रखनी है, एज को सिलेक्ट करना है, तो मैं एज पे दोबारा से शिफ्ट प्रेस रखते हुए ही क्लिक कर दूंगा, तो लो भाई सेम शॉर्टकट से मेरी एज दोबारा सिलेक्ट हो गई, बाकी कुछ भी डीसिलेक्ट ना करते हुए। तो कुछ इस तरह से आप शिफ्ट बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। अभी बात करते हैं कंट्रोल की। अगर आप कंट्रोल प्रेस करोगे ना तो सिर्फ प्लस का साइन आ रहा है, मतलब क्या,
तो कंट्रोल प्रेस रखते हुए अगर आप कोई ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो तो वो बस आपके प्रीवियस सिलेक्शन में ऐड होते जाएगा, ठीक है। और सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट अगर आप प्रेस करोगे तो अभी देखो आपके कर्सर पे सिर्फ माइनस आया है। तो उससे क्या होगा कि आप जिस भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे वो आपके सिलेक्शन से डीसिलेक्ट होते जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बॉक्स सिलेक्शन की। बॉक्स सिलेक्शन क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। अब ऑटोकैड में भी आपने ब्लू बॉक्स सिलेक्शन और ग्रीन बॉक्स सिलेक्शन के बारे में सुना होगा, या फिर आपने देखा होगा कि अगर हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं या लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एक डिफरेंट कलर के बॉक्सेस आते हैं, बराबर है। तो उसी प्रकार स्केचअप में भी होता है, पर यहाँ पे कलर नहीं आता। यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट होता है, डॉटेड लाइन बॉक्स और कंटिन्यूअस लाइन बॉक्स रिप्रेजेंट होता है। जैसे कि ऑटोकैड में क्या होता था, आप क्लिक करके छोड़ देते थे और फिर ड्रैग करते तो बॉक्स आता था। यहाँ पे वैसे नहीं है, लेफ्ट क्लिक होल्ड करके ड्रैग करना है। तो ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो कंटिन्यूअस लाइन बॉक्स आएगा और राइट टू लेफ्ट जाओगे तो डॉटेड लाइन बॉक्स आएगा। अब दोनों में फर्क क्या है, ठीक है। कंटिन्यूअस लाइन बॉक्स क्या करेगा, लेफ्ट क्लिक होल्ड और ड्रैग करके कंटिन्यूअस लाइन बॉक्स से अगर आप किसी ज्योमेट्री को कवर करते हो तो जितनी ज्योमेट्री आपकी कवर हुई है बस उतनी ही सिलेक्ट होगी। ये एग्जैक्टली सिमिलर है आपके ब्लू बॉक्स सिलेक्शन से, जो कि आप ऑटोकैड में परफॉर्म करते थे, ठीक है। वही अगर आप राइट टू लेफ्ट करते हो, लेफ्ट क्लिक होल्ड एंड ड्रैग, डॉटेड लाइन बॉक्स आ रहा है। अब किसी ज्योमेट्री का पार्शियल पार्ट भी अगर आपके डॉटेड लाइन बॉक्स में कवर हो रहा है तो वो भी सिलेक्ट हो जाएगा, ना कि बस वो पार्ट जो फुल्ली कवर्ड है। जैसे कि ये देखो, ये हाफ कवर्ड था फिर भी ये पूरा सिलेक्ट हो गया है, कुछ इस तरह, ठीक है। तो आई होप आपको कंटिन्यूअस लाइन बॉक्स और डॉटेड लाइन बॉक्स भी समझ गया होगा, ठीक है।